आज हम पढ़ने वाले हैं नाटक और एकांकी में अंतर। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास प्रश्न है नाटक एवं एकांकी में अंतर लिखिए। ये जो अंतर है यह काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो स्पेशल क्लास 10th और 12th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, दोनों क्लास के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आप 10th से हैं या आप 12th से हैं, आपको यह क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है नाटक एवं एकांकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ नाटक क्या होता है और एकांकी क्या होती है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। आप एकांकी का नाम से ही सुन रहे होंगे एक अंक, जहां पर एक चरित्र रहता है, एक प्रकार के उद्देश्य की बात की जाती है, वहां पर होती है एकांकी। नाटक में अनेक अंक होते हैं, मतलब कि एक से ज्यादा चरित्र हो सकते हैं, एक से ज्यादा कथाएं हो सकती है, उसे बोलते हैं हम नाटक। एकांकी में एक ही अंक होता है। नाटक में आधिकारिक के साथ सहायक और गौण कथाएं भी होती है। नाटक में आधिकारिक मतलब कि आधिकारिक कथाएं, सहायक जो हमारी साथ में मतलब हेल्पफुल जो कथाएं होती है, और गौण कथाएं। गौण कथाएं मतलब अप्रधान। अप्रधान का मतलब कि जिनका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसी कथाएं भी होती है। एकांकी में एक ही कथा घटना रहती है, मतलब कि एक ही जो कथा होती है वही पूरी घटना होती है, और जो घटना होती है उसको एक अंक में ही संयोजित किया जाता है। नाटक में चरित्र का क्रमशः विकास दिखाया जाता है। क्रमशः का मतलब यह है कि जैसे हमने कोई भी नाटक देखा है तो किसी का जैसे जन्म होता है तो उसकी बचपन की कहानियां, उसकी जब वह बड़ा हो जाता है तो उसकी जवानी की कहानियां और उसके बुढ़ापे की कहानियां, नाटक में क्रमशः विकास होता है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप होता है। एकांकी में पात्रों के क्रियाकलापों और चरित्रों का संयोजन का समूचा बिंब होता है। मतलब कि यदि आप एकांकी देख रहे हैं तो एकांकी में बचपन और युवावस्था और बुढ़ापे, मतलब सबको एक साथ मिक्स करके मतलब कि पूरे जीवन को एक ही अंक में पिरोया जाता है। इसे यदि हम और स्पष्ट करें तो एकांकी में समूचे जीवन को, मतलब कि समझ सकते हैं कि दूध में से मलाई, हम समझ सकते हैं कि दूध में से मलाई निकालने वाली बात होती है, कि मतलब पूरे दूध में से जो भी क्रीम था वह यहां से निकाला गया। लेकिन नाटक में बोल सकते हैं कि दूध में से दही अलग हुआ है, मक्खन अलग हुआ है, घी अलग हुआ है, छाछ अलग हुआ है। ठीक है। यदि हम चौथे पॉइंट की बात करें तो कथानक की विकास प्रक्रिया धीमी होती है और कथानक आरंभ से ही गति से बढ़ता है। मतलब कि कथानक, जो नाटक में कथानक होगा, कथानक मतलब कि जो इसकी प्रक्रिया होती है वह बहुत धीमी धीमी होती है, मतलब कि आराम आराम से ही चलता है। जिससे बचपन की कहानियां चलेंगी, फिर आगे क्या हुआ, इसे स्टेप बाय स्टेप ये इसमें कथानक की जो विकास प्रक्रिया, मतलब कि कोई भी इसमें चरित्र होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, जो हीरो होता है, उसकी जो विकास प्रक्रिया होती है वह धीरे धीरे बढ़ती है, मतलब कि धीरे धीरे इसमें बड़ा होता है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, कथानक आरंभ से ही गति से बढ़ता है, मतलब कि इसमें बहुत फास्ट चलता है। मतलब कि किसी का जन्म हुआ तो वो जल्दी से बड़े होने की कहानी भी दिखाई दे जाएगी, और आपको वह फिर युवावस्था की, बुढ़ापे की भी कहानी में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब यदि हम बात करें नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार रहता है, मतलब नाटक का जो कथानक रहता है इसमें फैलाव रहता है और विस्तार रहता है, मतलब कि यह ज्यादा बड़ा हो सकता है और इसमें विस्तार रहता है, मतलब डिटेल रहती है। और एकांकी में कथानक में घनत्व रहता है। घनत्व का मतलब होता है कि किसी मतलब शब्दों का एक क्षेत्र सीमित कर दिया जाता है कि इतने ही शब्दों में आपको इसको खत्म करना है, तो यहाँ पर घनत्व होता है और यहाँ पर विस्तार होता है। तो दोस्तों काफी आसान ये अंतर। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। नाटक में आधिकारिक के साथ सहायक और गौण कथाएं भी होती है। एकांकी में एक ही कथा घटना रहती है। नाटक में चरित्र का क्रमशः विकास दिखाया जाता है और एकांकी में पात्रों के क्रियाकलापों और चरित्रों का संयोजन का समूचा बिंब होता है। कथानक की विकास प्रक्रिया धीमी होती है और कथानक आरंभ से ही गति से बढ़ता है। यदि हम अगला देखें तो नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार रहता है और एकांकी के कथानक में घनत्व रहता है। और दोस्तों आप इसी प्रकार यदि हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
मैं आपको जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जरूर शेयर करूंगा।